हरियाणा के पलवल जिले के छायसा गांव में मौत ने कहर बरपा रखा है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते एक महीने में 16 से 18 मौतें हो चुकी हैं। बीते एक सप्ताह से स्थानीय डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है, जिनके मुताबिक 10 दिनों में हेपेटाइटिस बी की वजह से 7 मौतें हो चुकी हैं। पलवल के छायसा गांव पहुंची न्यूज 24 की टीम। देखिए वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज है हरियाणा और जिला है पलवल। पलवल से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे हथीन विधानसभा क्षेत्र है और हथीन से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर आगे छायसा गांव है, जहां बीते कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां महामारी या फिर दूसरे शब्दों में उसे संक्रमण कहिए, यहां के कई सारे बच्चे, बुजुर्गों और कुछ किशोरियों की जान ले ली है। उसकी वजह बताई जा रही है कि हेपेटाइटिस बी, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक और जो स्वास्थ्य शिविर लगा है उसके मुताबिक हेपेटाइटिस बी जो जांच निकलकर सामने आया है उसमें इस बात का पता चला है कि उसके संक्रमण से लगातार मौतें हो रही है। तो न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है छायसा गाँव की, और छायसा गाँव में ही इस महामारी को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के कई सारे लोग हैं जो यहाँ इस बीमारी को लेकर बता रहे हैं। आप लोग इसी गांव से हैं? जी, छायसा गांव है ये? जी। तो यहाँ कितनी मौत हुई है ये बीमारी से? होगी 21 मौत है। 21? हाँ जी, आज 22 में हुई है। और वजह क्या है? वजह भाई इनके ये लीवर पीवर डैमेज हो जाए, झट्टी बांध के तार दे अस्पताल से, यही वजह हो रही है। वो कहते हैं तुम्हारा लीवर खराब है। तो यहाँ तो स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगा हुआ है ना? आज तो 2-3 दिन से लग रहे हैं। एक्सपायर गोली ने पड़ी हम हॉस्पिटल में। आज डीसी साहब जरूर आए। आज डीसी भी आया है, एक्शन भी आया था स्वास्थ्य विभाग का, और सारा विभाग आया था। मंत्री भी आ रहे हैं? मंत्री तो कोई नहीं आया, लेकिन आज जो आए हैं डीसी साहब ने हमारे कहने पे पूरे गांव का निरीक्षण किया है। हमने डीसी साहब को कहा कि आप खुद देखो, स्वयं की समस्या है, और गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हमारे जो दो हमारे गांव में पानी के 2 है चैम्बर, उनमें आधा पानी इधर मनरा का से आता है, आधा पानी हौसपुरी से आता है, जमुना का। बोरवेल भी तो है गांव में? बोरवेल का भी तो पानी पीते होंगे? नहीं, बोरवेल का नहीं पीता कोई, नहीं पीते। तो उसमें जो टैंकर में आधा पानी मिक्स है, तो वो खाली हो गया। उधर खाली पानी, इधर मीठा पानी, दोनों मिक्स हो जाते हैं और वो भी कम आता है। और आपका क्या नाम है? इकबाल। कितनी मौत हुई है? मुझे याद ना, गिने ध्यान ना, बहुत हो गया मौत। और क्यों मौतें हो रही है? हाँ, रोजाना हो गई जी। आज होगी, आज भी होगी, आज भी हुई है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं मौत को? खबर ना आज मौत क्या बात है? मैं सुबह से डॉक्टर हूँ, मार रहा हूँ, घर ही हो, वो ना आया बात। आपको नहीं पता है? डॉक्टर डेली आ रहे हैं। डॉक्टर डेली आ रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। ये छायसा गाँव है? जी सर। क्या है ये मौत क्यों रही? कितनी मौत हुई है? सर मौत होगी जी 10-12 दिन में 19-20 मौत होगी जी, लगातार 19-20। लेकिन लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं कि 8 मौत हुई है बीते तकरीबन 8 या 9 दिनों में, जो अब तक, जो क्योंकि हेपेटाइटिस बी का बहुत सारे सैंपल लिए गए तो हेपेटाइटिस बी आया। कुल मिला के हमारे गांव में जी 19-20 मौत हुई है जी लगातार, कोई दिन रोज जी। कितने दिनों में ये हो गए सर? तकरीबन महीना 1.5 महीना होगा जी, सिलसिले चलते लगातार जी। और उसमें किस तरीके की मौत हुई? बच्चे? हमारा खुद का बच्चा गुजरा जी, एक 13.5 साल का जी। 13.5 साल का बच्चा, एक दिन बुखार चढ़ो जी, दूसरे दिन दर्द बढ़ो जवाकर लल्लड़ हॉस्पिटल ले गए जी। उसके बाद में छोरा गुजरी गो जी दूसरे दिन। क्या ये डॉक्टर यहाँ लोग बैठ रहे हैं? कुछ ना जी, पीसीएम वगैरह दे रहा है, जिनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा जी। कुछ नहीं है, गांव में इतनी मौतें हो रही हैं जी। पैरासीटामोल जी हम जी, और कुछ कोई समाधान नहीं है जिनके पे। इन्हें तो पौड़ मचा रहा जी काम का, आके इनके पे कोई सताई समाधान नहीं है जी इलाज का। कोई डॉक्टर ये भी झोले छाप रहे हैं डॉक्टर है जी। अब झोले छाप रहे ना दिखा जी, किस पे दिखा हम फिर बताओ? तो डीएम तो आए नहीं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए जी, फिर वही यही समाधान है जी। और निकालस और कुछ ना, पीसीएम दे रहे, निकालस काय के कुछ भी बीमारी पीसीएम देते हैं, भेज दे वहाँ, चलो पैरासीटामोल। हाँ जी, और कुछ नहीं है इनके पास। इन्हें ड्रामा कर रखा हो जी, काय के कुछ। एक बात बताइए, बहुत सारे घरों में मौत हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? बीमारी की वजह से या बीमारी है? जब मैं बताता रहा हूँ, जब बुखार चढ़ा है जी, बुखार में काय कुछ बन जाए, कुछ 12-13 घंटा में तू गुजर ही जा जी, फिर बचे ही ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। तो ये छायसा गांव की तस्वीर है और न्यूज़ 24 इसलिए आप लोग सब इसी गांव से नहीं?
तो ये सबके सब जगह हालत ऐसे ही है नहीं? हाँ, पूरे गांव में यही हाल है जी, पूरे गांव में यही हाल है। और पहले ऐसी मौतें यहाँ नहीं होती थी? नहीं होती थी तो ये 1-1.5 महीने में ऐसे क्यों? ये तो 1 महीने में हुई है जी। पता नहीं क्या रीजन है जी। कुछ गांव के चौगर गांव को पानी भरा हुआ है, जो गांव के जो चौगर गांव है वहाँ से पूरा जंगलों में पूरा पानी है। कोई वायरस तो अरे है। तो वायरस तो उतने दिनों से वायरस नहीं फैला है, अभी इधर वायरस। पानी भी तो अभी भरा है ना, पानी पहले से तो कभी नहीं था, जैसे बारिश हुई है जैसे। अच्छा, इस बार बारिश की पानी नहीं निकल पाया इस वजह से? ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हाँ? हाँ जी, कुछ भी है। लापरवाही हो सकती है। अभी डॉक्टर बताएंगे, टीम आ रखी है, जैसे हर रोज टीम आ रही है यहाँ पे गाँव में। लोकल वो रिपोर्ट सपोर्ट ले जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं जैसे हर बंदे। यहाँ तो बहुत सारे लोगों का सैंपल हुआ है ना? हाँ हुआ है। तो इसमें बहुत तकरीबन 30 या 35 लोगों के हेपेटाइटिस बी के निकले हैं। निकले। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए पूरा छासा गांव है और ये गांव के लोग बीते 1-1.5 महीने से जो मौत हुई है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और बीते 1-1.5 महीने में ये इत्तेफाक है, संजोग है, ये पूरे तस्वीर गांव की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक घटना हुई है मैं आपको वहाँ ले चलूँ और वहाँ के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करूँ। आज से 2 दिन पहले 12 फरवरी को इसी छासा गांव की आपको ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 24 दिखा रहा है। एक युवक की मौत हो गई। मौत हेपेटाइटिस बी की वजह से हुई है और उनके परिवार वाले देखिए कि किस तरीके की बुनावट है। आम किसानों का ये घर है और जिस गांव में छासा को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वहाँ मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई सारे लोगों को सैंपल लिए गए हैं, मंत्री, विधायक, कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सब लोग मौके पर है। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हेपेटाइटिस भी बहुत सारे लोगों के जांच में इस बात का पता चला है कि हेपेटाइटिस बी संक्रमण है। इसकी वजह से मौत हो रही है। और क्या नाम, आप ही के बच्चे की मौत हुई? जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हकीमुद्दीन है, मेरे लड़का का नाम था दिलशाद। अच्छा, कितनी उम्र थी? उम्र थी 24 साल। 24 साल। 24 साल में लड़के की उम्र थी। और लल्लड़ में मेरे लड़के को 2 दिन पहले बुखार हुआ था। अच्छा। और लल्लड़ के लिए बोल दिया इन डॉक्टरों ने। और मेरा बच्चा पैदल चल के गया था यहाँ से। कौन से अस्पताल में ले गए? लल्लड़ में। लल्लड़ में। अच्छा। लल्लड़ में। और 48 क्या शिकायत, बेटे ने क्या कहा आपको? शिकायत ये थी कि मेरे शरीर में बुखार है उसे। अच्छा। बुखार की दवा दिलाई थी मैंने 2 दिन पहले उसको। ठीक है। तो दवा यानी कि बुखार उतर नहीं रहा था उसे। हाँ। तो जो लोकल डॉक्टर है उन्होंने कहा दी तुम लल्लड़ में ले जाओ इन्हें। ठीक है। तो यहाँ फिर जब हमारे गांव में भी अस्पताल है, उन्होंने भी कहा था किसी को लल्लड़ में कर दो, रेफर कर दिया उन्होंने। ठीक है। वो खुद यानी कि एम्बुलेंस में बैठ कर गया और अपने वहाँ एम्बुलेंस में खुद अपने से पैरों से उतरा था वो। हाँ। और यानी कि सही से वो इतना बीमार नहीं था वो। 48 घंटे के बाद में वो उसकी डेट कर दी है डॉक्टरों ने। ये लगा। और कारण क्या बताया, क्यों? कारण ये बताया तो कुछ भी कारण नहीं बताया तो बात ही नहीं करते। कारण ये बताया था कि इसको तो बहुत दिन से बीमार था, ऐसा कुछ नहीं था। 1.5 महीना से मेरे साथ में रह रहा था वो लड़का, कोई कारण नहीं था। और पहले कहाँ रहता था? मेरे साथ में 24 घंटा मेरे साथ में रहता था 1.5 महीने से। गाँव में ही रह रहा था? नहीं, कहीं नौकरी करता था वो? नौकरी करते थे हम दोनों बाप बेटे बाहर। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में? हाँ। अच्छा, तो आप वहाँ से आए थे। तब तक कोई बीमारी नहीं थी? बुखार था उसे 2 दिन पहले। बस बुखार के बाद वो एडमिट हुआ और 48 घंटे के बाद में वो की डेट कर दी। कुछ कह रही है माँ? बोल कुछ कह रहे हैं? मन के नल की क्यों चढ़ाई जब हम खुद नाट गए नल के हलक में उस बच्चे के धड़कन कैसे रुक जाएगी जब जाते ठोस लगे दिल पे सारी रात उन बच्चान के हम संग रहे बच्चे के और हमसे बेखबर झट नल की डाल दी मुँह में के वो धड़कन खत्म हुई बच्चे की। तो अब हम क्या कर सके उनसे? हम जब मने कर रहे हैं तो उनने क्यों नल की डाली लल्लड़ में? तो हम अपने बच्चे की मने कर दी, भाई हमारे बच्चे के नल की मत डालियो। जब तक बस की डॉक्टर हैं सारे एंटर बस की बात हो तो डांटो। उनने नसना बिंदा जी, नसना बिंदा उन पे मैं बताऊं उन पे नसना बिंदा हमारी गलती 10 जी के फोड़े हैं जी। वो जाके जब जाके कोई जाके उन पे कैनुला लगे जी। 10 जी के फोड़ेंगे जब जाके जी। जब जाको कैनुला लगावे। और बच्चे जितने भी गए लड़को यही स्थिति में गए हैं जी। यहाँ से चल के गए हैं और बोल रहे हैं वहाँ तक। और वो उनको ट्रीटमेंट चालू हुआ है। लड़का एकदम बेहोशी की हालत में हो जा, फिर भी बेचैन रहे जी। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर। तो इस गांव में कितने दिनों से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं आप? मेरे को 2 साल हुए इधर। 2 साल। तो ये बीते कुछ महीनों में
कितनी मौत हुई है? किस तरीके की बीमारी का लोग दवाई लेने आते हैं आपके? वो जो पीड़ जो काला पीलिया वो ज़्यादा चल रहा है इधर। काला पीलिया? हाँ, बुखार से होता है, लीवर उसमें खत्म हो जाता तो है। ये किसने बताया कि काला पीलिया है? ये डॉक्टर ये टेस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, सबको पॉजिटिव बता रहे हैं। सब वो पॉजिटिव है? हाँ, ज़्यादातर पॉजिटिव बता रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं जो इधर हाँ। टेस्ट करते हैं इधर, तो रिपोर्ट आती है दूसरे दिन तो पॉजिटिव पाते हैं। और लोग यहाँ ज़्यादातर दवाई क्या मांगते हैं आपसे? ये डॉक्टर लिख देते हैं, वो तो यहाँ से तो कम लेते हैं, पर हॉस्पिटल जाते हैं जो बीमार हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इधर तो कम लेते हैं। और कितनी मौत हुई है यहाँ? यहाँ पर लगभग 14-15 मौत हो गई 1 महीने के अंदर अंदर। हमारे साथ छांसा गांव के सरपंच हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इस्लाम। तो इस्लाम जी, हम लोग तो ये सुनकर आए कि आपके गांव में बीते 1 महीने में ताबड़तोड़ मौतें हो रही है। कितनी मौतें अब तक हुई है और मौतों की वजह क्या है? सर ये मौतें हुई हैं, हेपेटाइटिस बी है इसका नाम। हेपेटाइटिस बी? जी। और ये मौतें हुई हैं, लगभग 7 मौतें बता रहे हैं डॉक्टर साहब जो इससे हुई हैं। ये सरकारी आंकड़े में 7 हाँ, मौत हुई? सरकारी आंकड़ों में। अच्छा। इसमें बच्चे भी हैं शामिल और इसमें जवान भी हैं और 1-2 बुजुर्ग भी हैं इसमें। लोग तो कह रहे हैं कि 15-20 मौत हो गई है। नहीं, जो डॉक्टरों की रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ, मौतें तो हुई हैं 20, कम से कम 20-21 मौतें हुई हैं। ठीक है। ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, एक ही जो बीमारी से हुई हैं वो मौतें हैं जी लगभग 7-8 बता रहे हैं डॉक्टरों के रिपोर्ट। हेपेटाइटिस बी से जो मौत हुई है वो 7 हुई है। बाकी हाँ, और बाकी जो आम गांव में जो मौत हुई है उसके मुताबिक आंकड़ा 19-20 का है। नहीं, गांव का जो आंकड़ा है वो तो 20 का है जी, 20-21 का। अच्छा। बाकी जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो उस बीमारी से 7 मौतें बता रहे हैं डॉक्टर। अच्छा। केवल। और क्यों ये मौतें हो रही है? मतलब हेपेटाइटिस बी, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी तो होंगे ना जो? नहीं, बुजुर्ग नहीं है जी उसमें बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे भी हैं, 18 साल के बच्चे भी हैं, 38 साल के भी हैं। ये जो 7 मौतें हुई हैं, ये 7 मौतों में बुजुर्ग नहीं है। और 7 के अलावा जो मौतें हाँ, हुई हैं? वो 7 के अलावा हुई, उनमें बुजुर्ग भी हैं, पहले बीमार भी थे। हाँ। हाँ, वो ऐसा है जी, उसमें पहले बीमार थे, कुछ उम्र दराज लोग थे उसमें। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये छांसा गांव का प्राइमरी स्कूल है और ठीक इसके बगल में आप देखिए कि छांसा ग्राम पंचायत का बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूं। और छांसा गांव तकरीबन 3000 वोटर हैं यहाँ पे और बीते 1 महीने में इस गांव में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मौतों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। स्थानीय गांव वाले के मुताबिक कहा जा रहा है कि गांव के बाहर जो पानी का बड़ा जमावड़ा है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, गांव के बाहर इन पानी के जरिए ही जो पाइपलाइन है, जो सप्लाई है पानी की, उसको पीने की वजह से गांव में अभी जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टरों ने जो जारी किया है, जो सैंपल लिए गए हैं, उसके मुताबिक हेपेटाइटिस बी जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और मौत की एक बड़ी कारणों में ये भी माना जा रहा है। मैं दूसरी जगह पर जहाँ जिस घर में मौत हुई है मैं वहाँ लाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप ही का घर है? जी। क्या नाम हुआ आपका? नाहिद है। आप ही की यहाँ डेथ हुई फिर? हाँ जी, कितना? लड़की थी। लड़की? हाँ जी। कितने साल की? तकरीबन 18 साल की जी। 18 साल की जी। और क्या दिक्कत थी? बस ऐसे ही बुखार आया, उसमें पीलिया हो गया, उसमें डेथ हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा, क्यों मौत की वजह क्या रही? वहाँ लल्लड़ में ले गए थे हम उसको। हाँ। वो डॉक्टर बोल रहे हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ 50 साल ख़त्म ना हो वह 24 घंटे में कैसे ख़त्म होगी। उसका लीवर ख़त्म हो गया था सर। अच्छा, लीवर फेल हो गया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्टरों ने आपके घर का सैंपल किया फिर? हाँ, उसके सैंपल किया। क्या निकला उसमें? उसमें कोई दिक्कत नहीं निकली। किसी को नहीं? हेपेटाइटिस बी किसी को नहीं? किसी को नहीं, पूरा सैंपल हो गया सबका। पानी का सैंपल हो गया। पानी का सैंपल ठीक है? ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर बोल रहे ठीक। तो मैं ये तस्वीर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं हरियाणा का, ये पलवल ज़िला है और ये हथनी के आगे छांसा गांव है और बीते स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 17 या 20 दिनों में अब तक तकरीबन 15 से 18 मौतें हो गई है। डॉक्टरों की टीम को हम लोगों ने खोजने की कोशिश की लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है, वो कहीं दूसरे इलाके में गए हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर की यूनिट है, वो स्थानीय वाले कह रहे हैं कि लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन घरों में डेथ हुई है उनके यहाँ जब सैंपल कलेक्ट किए गए तो वहाँ हेपेटाइटिस बी का कोई भी संक्रमित व्यक्ति पाया नहीं गया है। बावजूद उसके
मौत उन तरीकों से हो रही है कि आप चलकर यहाँ से अस्पताल जा रहे हैं और अगले 24 घंटे में उनकी मौतें हो जा रही है। ख़राब पानी या गंदा पानी एक बड़ी वजह हो सकती है। बावजूद इसके मौतों के लगातार होने का सिलसिला अभी भी जारी है और आंकड़े इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बावजूद इसके लोग कह रहे हैं कि मौतें हो रही है और बीते सवा महीने के भीतर ये मौतें हो रही है और मौत होने की बड़ी वजह स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हेपेटाइटिस बी जो संक्रमण है उसका एक बड़ी वजह है। कई सारे लोगों में वो पॉजिटिव पाया गया है और अभी भी बदस्तूर स्वास्थ्य विभाग का काम जारी है। फिलहाल अपने सहयोगी अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 हरियाणा पलवल। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार दर्शकों।